गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with your naked eye. They can be seen only with the help of microscope. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका बहुत ही छोटा, माइक्रो वर्ड्स का मतलब ये होता है वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपका कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम अपने खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके एक सेल के बने रहते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके मोर देन वन सेल से बने रहते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट एलोन और इन कॉलोनीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अकेले भी सर्वाइव करते हैं और कॉलोनीज में मतलब ग्रुप में भी वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइटली ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रीनिश वाइट पैचेस। आप लोग देखते होगे, आप ऑब्जर्व किए होगे कि रेनी सीजन्स के दौरान आपके मॉइस्ट ब्रेड में आपका स्पॉइल हो जाता है और उसके सब सरफेस जो है वो कवर्ड हो जाते हैं ग्रीनिश वाइट पैचेस। तो वो क्या है, वो है आपके ब्रेड मोल्ड, और ब्रेड मोल्ड भी है वो आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो टाइप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। आप कह सकते हो कि क्या क्या कौन कौन से टाइप्स में है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 4 टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज नोन एज बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड एल्गी एंड 4 प्रोटोजोआ। इसके आपको कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का आप याद रखेंगे लैक्टोबासिलस और इकोलाई। एल्गी है, एल्गी के एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। फंजाई है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड अभी हमने दिखाया है। सेकेंड है आपका पेनिसिलियम एंड थर्ड है आपका एस्परजिलस। प्रोटोजोअन्स में है आपका एमीबा, पारामीशियम। ओके, तो दो एग्जाम्पल्स जो है आप याद रखेंगे। वायरस, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये क्या है और ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह जो है सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करता है। होस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए आपके, होस्ट ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। ओके, viruses are also considered as microorganism. They are different from other microorganism. Why? Because they reproduce only in the body of host organism. Host organism like bacteria, plant or animal. Common ailments like cold, influenza and most cough are caused by virus. ये जो आपके वायरस के द्वारा ये सारे डिजीज़ होते हैं, कौन कौन से, कोल्ड हो, फ्लू हो, कफ हो, पोलियो हो, चिकन पॉक्स हो, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, तो ये होते हैं आपको वायरस के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 5 कोई भी वायरल डिजीज़ का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने फिगर है, ये बैक्टीरिया आपका स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, ये आपका एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा। उसी तरह से आपका ये प्रोटोजोअन्स है, आपका एमीबा है, पारामीशियम है, और फंजाई में आप देखेंगे ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। ये सारे एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, they are simple living organism which are found all around us. ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये आपको पाए जाते हैं सभी जगह। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया पाए नहीं जाते हैं। दे आर मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बट लिव इन कॉलोनीज,
ऑफ मिलियंस। ये जो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं कॉलोनीज़ में, मतलब मिलियंस में ये रहते हैं। बैक्टीरिया के 3 शेप पाए जाते हैं। जो रॉड शेप होता है वो आपका बैसिली के नाम से जाना जाता है, और स्फेरिकल जो राउंड शेप होते हैं उसको कोकी के नाम से, और जो स्पायरल शेप होते हैं उसको स्पायरेला के नाम से जाना जाता है। डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको हमने अभी वायरस डिजीज़ के बारे में बताया, उसी तरह से सेम आपको ध्यान में रखना है कि कौन से डिजीज़ जो हैं आपके बैक्टीरिया के हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, आपको जो टाइफॉइड है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साइट्रस कैंकर, ये साइट्रस कैंकर जो है आपके नींबू पे होता है, और कौन सा है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, तो इसको आप याद रखेंगे। एंथ्रेक्स है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। ये टाइफॉइड, टीबी, साइट्रस कैंकर, एंथ्रेक्स, ये सारे कौन से डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपके सामने हमने कुछ डायग्राम्स को लाया, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो ये सारे आपके डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या है, आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर एल्वेज यूजुअली एक्वाटिक इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एल्गी जो होता है वह एक्वाटिक होता है कि टेरेस्ट्रियल होता है। तो एल्गी क्या होता है आपका, एक्वाटिक होता है, और ये क्या है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे कंटेन अ सेल वॉल। आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और जो है यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट्स होते हैं। एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट की तरह जो है ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि एल्गी हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, सो दैट वाई दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो आपका एग्जाम्पल याद रखेंगे एल्गी का, डायटम, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा और सीवीड्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू एनिमल दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। याद रखेंगे वाले पॉइंट्स क्या है, प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इट मीन्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो ये पानी में पाए जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर। और ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल याद रखिएगा, एमीबा और पारामीशियम। ह्यूमन डिजीज़ आपका जो डिसेंट्री होता है वो आपका ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। तो ये याद रखेंगे कौन सा है, ये आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, जिसके कारण आपको डिसेंट्री हो सकती है। मलेरिया, मलेरिया में आपका प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम की 4 वैरायटी हैं, इसको आपने याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई जो है क्या है, आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। फंजाई जो है प्लांट की तरह होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल कंटेन नहीं रहता। और आप ध्यान रखिएगा एल्गी में क्लोरोफिल कंटेन रहता है और वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और फंजाई प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल कंटेन इसमें नहीं होता है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। इसमें भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यूनिसेलुलर के एक एग्जांपल बताइए। तो यूनिसेलुलर आपका ईस्ट है, और मल्टी सेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर आपका ब्रेड मोल्ड है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फंजाई कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। saprophytic, it means they feed dead or decaying organic matter, so they are saprophytic. or parasitic in nature, it means it depend on other organism without killing it, okay, मतलब they depend on other organism without killing it. तो it means fungi जो है आपका क्या क्या है, fungi आपका heterotrophic है, saprophytic है and parasitic है.
एग्जाम्पल क्या है फंजाई का? ईस्ट है, राइजोपस है, राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड के नाम से हम जानते हैं, और मशरूम है, पफबॉल है, और मोरल्स है। तो इसमें लगभग आप 2 एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से रखेंगे, या 3 एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। ये है आपके सामने डिफरेंट फंजाई हमने आपको दिखाया। पफबॉल, ठीक है, ईस्ट, राइजोपस। ईस्ट इज़ यूज फॉर बेकिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स और फॉर मेकिंग केक। ओके, नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस, दे आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल एंड कैन ओनली बी सीन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये वायरस जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और इसको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है, अभी आप कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि ये आपके बाहर में क्या रहते हैं? डेड पोजीशंस पे रहते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर ही जाते ही ये क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाते हैं। तो इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप हैंड वॉश कीजिए ताकि आपके बॉडी के अंदर ना हो। तो बाहर वायरस से हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ठीक है, बस हमें किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए ताकि वायरस जो है आपके बॉडी में इंटर ना कर सके। ठीक है, तो वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स दे नीड अ होस्ट। इसका मतलब यह है कि इसको होस्ट चाहिए। होस्ट क्या क्या है आपका? बैक्टीरियम है, प्लांट है और एनिमल है। एंड इट इज़ लाइक अ नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, मतलब बाहर में, ये किस तरह से एक्ट करते हैं? नॉन लिविंग। ओके, तो हमें क्या ध्यान देना होगा? कोरोना काल में हमें प्रिकॉशंस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वायरस जो होता है क्यों होता है? क्योंकि आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, तो ये नॉन लिविंग रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डिजीज़ में आप ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है, पोलियो वायरस के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स वर्सिलेरा जोस्टर वायरस के थ्रू होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो अभी आपका वायरस के द्वारा होता है, और कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जो है वो आपका वायरस के द्वारा। तो देखिए इस तरह से आपको कुकुम्बर मिलता है, तो ये देखिए ये आपका वायरस है। तो थोड़ा सा आप खीरा खरीदते समय क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये देखिए फुट एंड माउथ डिजीज़। ओके, ये आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ दिख रहा है। ये आपका डिफरेंट जैसे फ्लू के लिए जो वायरस एक्ट करता है वो है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस आपका इस तरह से होता है। तो ये डिफरेंट वायरस के आपको डायग्राम मैंने दिया है। वायरस, ये देखिए मेनली जो स्ट्रक्चर्स क्या है इसके, देखिए यहाँ पे है, ये आपका बैक्टीरियोफाज है। इसका आपका ये रीजन्स जो है इसको हम लोग हेड कहते हैं। दिस वन इज हेड। तो इसको आप डायमंड शेप में देखेंगे, हेक्सागोनल शेप में रहेगा। ठीक है, ये आपका ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टेल, और इसमें आपके ये प्लेट्स रहते हैं जिसको हम लोग इंड प्लेट कहते हैं, और ये है आपका टेल फाइबर। तो इसके डायग्राम्स को आप बना लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैक्टीरियोफाज बोला जाए बनाने के लिए तो आप इसको बनाएंगे, और ये इस डायग्राम्स को भी आप ध्यान में से देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है आपका जो येलो कलर का शो हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं, दिस वन इज़ नोन एज कैप्सिड। ओके, ये ब्लू कलर का जो शो हो रहा है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये है आपका जो आउटर लेयर है इसको हम लोग कहते हैं वायरल इन्वेलप। ठीक है, और ये जो रेड कलर के आपके शो हो रहा है इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड। और इसके जो बाहर साइड जो है आपको जो शो हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए ये आपका है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर के बने रहते हैं। तो ये वायरस के स्ट्रक्चर्स को आप बनाएंगे। ओके, जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।